अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है जीबीओबी का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम सीखेंगे कि अगर जीबीओबी का ऑर्डर आपको आ जाए तो आपने इसको पूरा कैसे करना है। दोस्तों जीबीओबी वाला काम जो है शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका काम पूरा करना इंतहाई आसान है। इवन कई स्टूडेंट्स जो हैं ये काम कर रहे हैं कि आते जाते अपने फ़ोन से जस्ट एक ईमेल आती है, आगे फॉरवर्ड की, काम हो गया। अब देखिए अगर इस तरह से काम करना पड़े तो कितना आसान है। ये काम किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने कोई गेस्ट पोस्टिंग का अगर ऑर्डर पूरा करना है तो उसके कौन कौन से जरिए होते हैं। दोस्तों इसके दो जरिए हैं मेन। अगर आप जीबीओबी साइट के खुद मालिक हो या वेंडर साइट आपकी अपनी हो, और अगर आपकी साइट ना अपनी हो, किसी और की साइट से रब्ता करना हो। जो ये कोर्स है इसमें मोस्टली हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि आपकी ज़ाती साइट नहीं है तो फिर आपने कैसे काम करना है। ऐसे सूरत हाल में आप जस्ट ये काम करते हैं कि जो आर्टिकल आपको आता है वो आर्टिकल आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। आप ये देखिए कि मुझे एक बंदा जो जीबीओबी कर रहा था, ये बंदा, उस बंदे ने मुझे ये देखें एक आर्टिकल उसको आया, यहाँ पे ये वाला आर्टिकल उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिया। अब आप देखें, फर्ज किया मैं वेंडर साइट हूं और आपकी मेरे साथ डील हो चुकी है वेंडर से कि भाई आप इतने डॉलर में कर लोगे। ये देखिए मेरे साथ उसकी डील $100 हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये डील ऐसी आपकी हो जाए किसी वेंडर से, फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर डील हो जाए, तो आपको क्लाइंट ने जो आर्टिकल दिया, आपने इस तरह से एक ईमेल लिखी, ईमेल लिख के आपने वो आर्टिकल साथ में लगाया और साथ सेंड कर दिया मुझे। अब मैं खुद उसको लगाऊंगा। टेक्निकली जो भी काम करना होगा वो वेबसाइट के मालिक ने करना होता है या उसके एडिटर ने करना होता है। आपने काम नहीं करना, आपने जस्ट फॉरवर्ड ही करना है। जब ये काम हो गया तो काम होने के बाद मैंने उसको ये देखें, ये लिख के लगाया। मैंने कहा ये देखो भाई ये तुम्हारा आर्टिकल लग गया है। तो आपको वेंडर साइट वाले इस तरह का एक लिंक देंगे जो आपने वापस क्लाइंट को सेंड कर देना है। यानी तरीका देखें इसका, क्लाइंट ने आपको गेस्ट पोस्ट का आर्टिकल दिया, आपने वो पकड़ा और जो क्लाइंट ने साइट चुनी थी मुझे इस पे लगवा दो, आपने इसको फॉरवर्ड कर दिया। और फॉरवर्ड करते वक्त आपने इसको इस तरह रिमाइंड भी करवाया कि मेरी आपकी डील इतने पैसों में है तो आप इसको लगा दो। उस वेबसाइट के मालिक ने वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया और इस तरह का एक लिंक वहाँ आप उसका मिल जाएगा, उसको वो लिंक आपको सेंड कर देगा। आपने वो लिंक एज इट इज सेंड कर दिया अपने क्लाइंट को, भाई ये लो देख लो, और पैसे उससे वसूल कर लिए। वैसे मोस्टली हम लोग पैसे पहले वसूल कर लेते हैं या आधे पैसे कम से कम पहले वसूल कर लेते हैं ताकि बंदा भागे ना काम करवा के। अगर कहीं फाइवर से ऑर्डर आए या कहीं और से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट उससे बातचीत होगी फिर थोड़ी सी सिक्योरिटी। अच्छा, ये इसका तरीकाकार था और ये बहुत आसान काम है। आपने जस्ट आर्टिकल फॉरवर्ड ही करना है। दोस्तों जीबीओबी के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है। आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूमात लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। आपको हमारी टीम बताएगी आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, अगर क्लाइंट कहे कि आप आर्टिकल लिख भी दो और पब्लिश भी करवा दो, फिर क्या करेंगे आप। अब आप तो आर्टिकल राइटिंग नहीं करते तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना यह है कि आप क्लाइंट से आर्टिकल लगाने के और लिखवाने के दोनों के पैसे लीजिए और दोनों सर्विस दीजिए। आपने उसमें से भी इंशाल्लाह पैसे कमाने हैं। अब देखिए किस तरह से, अगर आप जीबीओबी सॉफ्टवेयर में जी बाबर जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जाएंगे और ये देखेंगे रिकमेंडेड राइटर्स, यहाँ पे जिसके साथ स्टार्स हैं इनको हमने रिकमेंड किया हुआ है। तो ये बाकी जो स्टार्स के बगैर हैं काफ़ी सारे लोग हैं, और जिसका आपको रेट पसंद आए, जिससे आप बातचीत करना चाहें, उनके फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दस्तियाब हैं, आप उनसे बातचीत कर लीजिए। अब एक अंदाज़ा कीजिए कि अगर फ़र्ज़ किया ₹5 को भी लेता है बंदा या ₹3 लेता है फी होता है वर्ड, तो 1000 वर्ड के बन गए ₹3000, ठीक है। अगर कोई बंदा लिखता है ये ₹1 में, मोस्टली वैसे आपके ना ₹1 में डील कर लेंगे। पाकिस्तान में कई लोग हैं जो डील करेंगे, तो आप अगर इस रेट पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 पे ज़रब आपने किया 1000,
आपको 1000 रुपये का आर्टिकल पड़ेगा। आपने किया तकसीम इसको 170 इसको 5 कर लीजिए, तो तकरीबन आपको $5.7 में पाकिस्तान से लिखवाना मुमकिन है 1000 वर्ड्स का आर्टिकल। वैसे नॉर्मली 700-800 वर्ड्स वाले आर्टिकल भी चलते हैं इसमें, तो आप छोटे जो आर्टिकल हैं लिखवा लेंगे, सस्ते पड़ जाएंगे $4 से $5 पे। अच्छा, बात अब ये थी कि क्लाइंट से आप $10 से लेकर $20 तक नॉर्मली चार्ज करते हैं। अगर आपके राइटर बड़े अच्छे हों, क्लाइंट भी बड़ा अच्छा हो, तो फिर $30, $40, $50 भी एक आर्टिकल के चार्ज करना मुमकिन है। लिहाजा आप वहाँ से जो पैसे लेते हैं आर्टिकल लिखवाने के, तो यहाँ आगे देते हैं, ये इसमें भी मार्जिन आपको मिलता है। आप यहाँ भी पैसे लाजमी कमाएं। अगर आप राइटर नहीं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी छोड़िएगा मत। आप यहाँ से जो आपको राइटर सूट करता हो उस राइटर से बातचीत कीजिए और काम करवा लीजिएगा। वैसे हमारे पास पता क्या है, यहाँ पे फिलहाल रिकमेंडेड राइटर में सिर्फ एक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बाकी सबकी सर्विस चेक करेंगे और यहाँ पे बाकियों को भी स्टार रेटिंग देंगे। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा किससे आपने बातचीत करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट ये है कि आर्टिकल का राइटिंग ब्रीफ क्या होता है। कई बार आपको ना क्लाइंट ये कहेगा भाई इस तरह से लिख दो। राइटिंग ब्रीफ से मुराद होती है कि क्लाइंट कहता है कि फलां फलां टाइप की चीज़ें लिखना। फॉर एग्जांपल, मैं एक अगर आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं इसमें ऐसा करूँगा, ये लिखूंगा वर्ड काउंट 500 से 700 वर्ड्स, ठीक है। यूज स्मॉल पैराग्राफ्स एंड लेस पैसिव वॉइस। ये इस तरह का ब्रीफ बना देंगे आप चाहें तो ये मेरा कॉपी कर लीजिएगा और जब किसी राइटर को देना पड़े तो उसको दे दीजिएगा। हेडिंग्स वेयर अप्रोप्रिएट, ठीक है जी, ये हो गया। इस तरह आप चाहे नंबर लगा लीजिए इसके साथ और अपने जो राइटर है इसको ये सेंड कर दीजिएगा, वो इस अंदाज से लिख देगा। अगर क्लाइंट ने आपको नहीं दिया, आप खुद से ये चीज़ लिख के ना उसको सेंड कर दें। चाहे तो यही कॉपी कर लें और आगे सेंड कर दें, थोड़ा सा तब्दील कर लीजिएगा अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट कहता है कि 1000-1200 वर्ड्स हैं, तो वहाँ पे चेंज कर लें। तो यूज माई कीवर्ड्स इन दी सब हेडलाइन एंड सब हेडिंग्स, ठीक हो गया जी। तो ये चंद एक चीज़ जो है ना वो इसमें लिखनी है इस तरह से, नो प्लेजरिज्म जियारिज्म। इससे मुराद ये है कि वो जो राइटर है कहीं से कोई चीज़ें कॉपी ना करे, तो वो बेहतर अंदाज से लिखे। दूसरा ये बुलेट पॉइंट्स वेयर नीडेड, ठीक है ना। ये 4-5 चीज़ें इस तरह लिख के ना वो दे दे अपने राइटर को, भाई ऐसे का लिखना। तो इसे हम कहते हैं राइटिंग ब्रीफ। राइटिंग ब्रीफ या क्लाइंट आपको सेंड करेगा या फिर आप अपने राइटर को दे दीजिएगा, भाई ऐसे कर दो काम। हाँ जी, एक और चीज़ है कि अगर राइटर जो है वो आपसे कहता है कि भाई आपका जो क्लाइंट का लिंक है वो कैसे लगाना है, तो क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल आपको कोई लिंक दे दिया ऐसे का, उसकी साइट का जो लिंक होगा कोई भी, फॉर एग्जांपल ये लिंक है उसका, तो आप उसको कहेंगे, क्लाइंट से भी पूछेंगे और वो आगे कन्वे करेंगे राइटर को भी या आगे जो वेब मास्टर है वेंडर साइट वाला उसको भी। आप इस तरह लिखेंगे, एंकर टेक्स्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन और यूआरएल। ये राइटर से कहेगा कि इसको कहीं फिट कर दे, और ये जो एंकर टेक्स्ट हो ये यूआरएल है, ये अपने क्लाइंट के मुताबिक आप कीजिएगा। क्लाइंट से पूछिएगा भाई एंकर टेक्स्ट क्या है या उसका कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड और एंकर टेक्स्ट वो एक ही चीज़ इसको समझते हैं। तो आप क्लाइंट से पूछिएगा कि एंकर टेक्स्ट क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। अगर आप किसी राइटर से लिखवा रहे हैं, अगर क्लाइंट ने आपको आर्टिकल लिखवा के दी है, तो फिर ये इस चीज़ की जरूरत नहीं, वो आर्टिकल के अंदर पहले लगा चुका होगा लिंक, जस्ट आपने फाइल ही फॉरवर्ड करनी होगी और काम ओके होगा। अब देखिए, फर्ज किया आपने क्लाइंट के लिए एक आर्टिकल लिखवाया भी,
तो आपने आर्टिकल आगे सबमिट भी करना है। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर किया और आपको एंकर टेक्स्ट और कीवर्ड और साथ में यूआरएल दे दिया। आपने वो राइटर को ब्रीफ दिया, भाई इस पे आर्टिकल लिख दो इतने वर्ड्स का। राइटर ने आर्टिकल लिखा, आपने वापस क्लाइंट को सेंड किया कि भाई ये देख लो। ईमेल पे सारा काम है। क्लाइंट ने उसको देख के अप्रूव किया या छोटी मोटी चीज़ चेंज करवाई, आपने राइटर से क्या कि चेंज करवा दी और उसके बाद आपने वो आर्टिकल पकड़ा और आगे भेज दिया उसको वेंडर साइट को जिस पे क्लाइंट लगवाना चाह रहा है। ये बात लाजमी ज़हन में रखिएगा कि जिस आपने अगर क्लाइंट को लिस्ट दी हो ना अगर वेबसाइट्स की कि मेरे पास इन वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाने के मौके हैं, तो क्लाइंट जिन वेबसाइट्स को चुनेगा सिर्फ उन पे लगवाएं, ठीक है ना। तो आपने वो राइटर से लेके आर्टिकल आगे भेज दिया, वहां से लिंक आया, वापस कर दिया क्लाइंट को, पैसे ले लिए उससे। ये इसका प्रोसेस है, दोनों केस आपको बता दिए। तो आप इस अंदाज से इंशाल्लाह काम करेंगे, अपना ऑर्डर पूरा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा। ये काम करना बहुत आसान है, शुरू में आउटरीच करना इसका टाइम टेकिंग है और क्लाइंटेज बिल्ड करना इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी सारा पार्ट इसका आसान है। दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि आपने किस अंदाज से जो क्लाइंट सर्च करने हैं, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां से क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको। तो ऐसे बेशुमार जगह हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे कहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।